हाथ में झाड़ू लिए खुद से बातें कर रही थी। यह सुनकर शिजुका गंभीर हो जाती है और कहती है, पहले मुझसे वादा करो ये बात तुम किसी को नहीं नोबिता तुरंत भरोसा दिलाते हुए कहता है। फिर भी शिजुका संकोच से पूछती है, तुम मुझ पर हंसोगे? तो नोबिता पूरे विश्वास के साथ जवाब देता है, मैं तुम पर कभी नहीं हूँ। तब शिजुका अपना दिल खोलकर बताती है कि वह हमेशा से एक बड़ी जादूगरनी बनना चाहती थी जो अपने जादू से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करे। लेकिन साथ ही वह उदास होकर कहती है कि शायद उसका यह सपना कभी पूरा। शिजुका की नेक भावना सुनकर नोबिता भावुक हो जाता है और कहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं तुम्हारा सपना साकार करके। यह सुनते ही शिजुका की आंखों में उम्मीद चमक उठती है और वह पूछती है। नोबिता गर्व से मुस्कुराकर जवाब देता है, दोस्त। लेकिन जब नोबिता यह बात डोरेमोन को बताता है तो डोरेमोन हैरान होकर पूछता है, तुमने कहा कि तू अगले ही पल वह गुस्से में फट पड़ता है और कहता है, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो उसे जादूगरनी बना दे, समझे? ये हमेशा होता है, तुम बुद्धू हो। तुम वादा करने से पहले सोचते भी। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता मायूस हो जाता है और दुखी होकर कहता है, मुझे माफ कर दो। ये मेरी बेवकूफी थी कि मैं शिजुका की भावनाओं में बह गया था। शिजुका मुझसे कितनी नाराज। फिर वह रोते हुए कहता है, मुझे माफ करना शिजुका, तुम्हारा सपना साकार नहीं हो सकता। डोरेमोन के होने के बावजूद आखिरकार नोबिता की हालत देखकर डोरेमोन पिघल जाता है और कहता है, ठीक है। मैं ये सुनते ही नोबिता चौंक कर उसकी तरफ डोरेमोन एक शर्त रखते हुए कहता है, जब शिजुका किसी को ढूंढ लेगी जिसकी वो जादू से मदद करना चाहती है तब मैं उसे एक डिवाइन। नोबिता खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मज कुछ देर बाद शिजुका उत्साह से कहती है, सचमुच? फिर मुझे वो जादुई झाड़ू चाहिए जो उड़ता है। मैं उस पर उड़कर जरूरतमंद लोगों को ढूंढकर उनकी मदद। नोबिता सुझाव देता है, बम्बू कॉप। लेकिन घर में कोई और झाड़ू है। तभी नोबिता तुरंत उपाय देता है, चलो मेरे घर का झाड़ू यूज कर। शिजुका खुश होकर कहती है, हाँ ये अच्छा। आई नोबिता भी सहमति में मुस्कुरा। थोड़ी देर बाद वह नया झाड़ू लाकर कहता है, ये लो। शिजुका उम्मीद से कहती है, थैंक यू। शायद ये ठीक से। नोबिता उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक। डोरेमोन समझाता है, इस बारी ये तुम्हारे बैठने पर ही। फिर वह नया सम्मोहन करता है और कहता है, तुम एक जादुई झाड़ू हो जो आसमान में उड़ते हो। चलो अब हमें उड़कर दिखा। जैसे ही शिजुका झाड़ू पर बैठती है वह खुशी से चिल्लाती है, वाह कितना मजा। नीचे से डोरेमोन पूछता है, शिजुका बताओ तो कैसा लग? शिजुका जवाब देती है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन तभी झाड़ू असंतुलित हो सिर के बल उल्टी लटकते हुए वह घबराकर कहती है, नोबिता मैं इसे ठीक से नहीं चला। यह देखकर नोबिता हंसी रोकते हुए कहता है, लगता है तुम्हें बहुत प्रैक्टिस कर। शिजुका भी हंसते हुए जवाब देती है, वो तो हाँ थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। वो गर्व से कहती है, अब मैं राइड कर सस। उसकी शानदार उड़ान देखकर नोबिता तारीफ करता है, तुम तो बहुत ही अच्छी तरह चलाती हो शिजुका, तुम जादूगरनी लग। डोरेमोन भी खुशी से उसे उड़ते हुए देखता। आखिरकार शिजुका खुशी से कहती है, अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं असली जादूगरनी हूँ। तभी डोरेमोन एक और गैजेट निकालकर घोषणा करता है और अब रेस्क वह समझाता है, अगर कोई जरूरतमंद लोग हैं या कोई लोग मदद चाहते हैं तो ये हैट तुम्हें बता देगी। फिर वह भरोसा दिलाता है, उस इंसान की मदद के लिए मैं तुम्हें कोई भी डिवाइस। शिजुका खुशी से टोपी पहनकर पूछती है, थैंक यू। ये लो, ये मुझ पर कैसा लग? उसे देखकर नोबिता कहता है, ये तुम पर बहुत अच्छा लग। शिजुका मुस्कुराकर कहती है, अच्छा तो मैं उसके उड़ जाने के बाद डोरेमोन कहता है, वो बहुत जोश में गई है क्योंकि उसका सपना सच हो। लेकिन तभी पीछे से नोबिता की माँ गुस्से में चिल्लाती है ना। अचानक डरकर नोबिता कहता है, हाँ। उसकी माँ सख्ती से पूछती है, तुमने मुझसे पिछले हफ्ते वादा किया था ना कि इस लॉन की सफा उसी समय आसमान में उड़ती शिजुका की रेस्क्यू हैट बज उठती है और वह कहती है, हाँ उस तरफ कोई मुसीबत। इधर नोबिता की माँ अंतिम आदेश देती है, चलो जल्दी से झाड़ू उठाओ और पूरे लॉन की सफाई करो। तभी शिजुका वापस आकर कहती है, ये झाड़ू वाप। नोबिता परेशान होकर कहता है, कोई बात नहीं शिजुका, तुम मजे करो। डोरेमोन क्या तुम्हारे पास कोई और मदद करने का फैसला करते हुए शिजुका कहती है, मुझे ये इनएनिमेट हिप्नोसिस मेगाफो। फिर वो बेसबॉल बैट को सम्मोहित करके आदेश देती है, तुम एक झाड़ू हो। देखते ही देखते वो बैट अपने आप सफाई करने। लेकिन नोबिता खांसते हुए पूछता है, ये अच्छा तो है पर क्या इससे कोई आसान और तेज तरीका? शिजुका तुरंत नया उपाय सोचती है और कहती है, ठीक है डोरेमोन, तुम मुझे मिनी टाइफून मशीन। डोरेमोन तुरंत वह गैजेट निकाल। अगले ही पल एक शक्तिशाली बवंडर उठता है और पूरे लॉन की सफाई कुछ ही क्षणों में कर। ये देखकर नोबिता खुशी से चिल्लाता है, शिजुका का जादू तो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू जादूगरनी। शिजुका विनम्रता से कहती है, पर हर बार डोरेमोन से गैजेट्स लेना अच्छा नहीं। तब डोरेमोन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है मैं तुम्हें अपनी पॉकेट दे देता हूँ। यह सुनकर शिजुका बेहद खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू।
इसकी मदद से तो मैं कुछ भी कर सकता। अब पूरी तरह जादूगरनी जैसा महसूस करते हुए शिजुका आसमान में उड़ते उड़ते गाती है, मैं हूँ शिजुका जादूगरनी, कोई भी जादू हो मैं कर सकता। वह खुशी से कहती है, मैं सबको मुसीबतों से तभी उसकी रेस्क्यू हैट बज उठती है और वह चौकन्नी होकर कहती है, लगता है कोई मुसीबत। एक घर के अंदर उसे एक छोटी बच्ची रोती हुई दिखाई शिजुका प्यार से पूछती है, रोना बंद करो, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या तुम मुझे बच्ची सुबकते हुए कहती है, आज मुझे अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना था। वो बात सुनकर शिजुका उत्साहित हो जाती है और कहती है, ये तो बिल्कुल सिंड्रेला की कहानी जैसा है। तुम्हारी मतलबी मॉम ने तुम्हें जाने नहीं दिया? लेकिन बच्ची तुरंत स्पष्ट करती है, नहीं ये बात नहीं है, जो ड्रेस मुझे पहननी थी वो मॉम ने क्लीनर के। अब शिजुका आत्मविश्वास से कहती है, मैं समझ गई, चिंता मत करो, शिजुका जादूगरनी तुम्हारी मदद करेगी। आबरा का डाबरा। इसके बाद वह जादुई कैमरे से बच्ची की तस्वीर ख। अगले ही पल बच्ची खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, वाह कितनी अच्छी। शिजुका मुस्कुराकर पूछती है, तुम्हें ये ड्रेस पसंद तो आई ना? अब तुम पार्टी में जा सकती हो। क्यों? लेकिन बच्ची फिर परेशान होकर कहती है, मेरे फ्रेंड के घर जाने के लिए बहुत टाइम लगता है, अब मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी। शिजुका तुरंत नया उपाय सोचती है और कहती है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए एक सवारी बना देती हूँ। जाओ किचन से। पंप की बच्ची मासूमियत से जवाब देती है, हमारे पास पंपकिन नहीं है, हमारे पास स्वीट पोट। यह सुनकर शिजुका सोच में पड़ जाती है और कहती है, स्वीट पोटैटो, उसकी सवारी भला कैसे? फिर भी एक अजीब सी शकरकंद वाली गाड़ी तैयार हो, उसे देखकर बच्ची घबरा जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे वैसी सवारी में नहीं जाना। तब शिजुका उसे दिलासा देते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये देखो। एनीव दरवाजा खुलते ही बच्ची खुशी से चिल्लाती है, आह मेरे फ्रेंड का घर। शिजुका मुस्कुराकर कहती है, चलो अब अंदर चल। बच्ची कृतज्ञता से कहती है, ओह थैंक यू शिजुका। फिर एक और मदद सफल होने पर शिजुका खुशी से सोचती है, ये मजेदार है, मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सा। तभी कहीं से जियान और सुनियो की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई सुनियो डर के मारे रोते हुए कहता है, अब हम दोनों मर जाएंगे, ये सब तुम्हारी गलती है जियान। बड़े होशियार बनते फिर रहे। उनके सामने एक खूंखार बुलडॉग गुर्राता हुआ बढ़ रहा। जियान भी डरकर कहता है, तुम्हें इसे छेड़ने के लिए किसने कहा था? तभी शिजुका वीरता से पहुंचती है और कहती है, ये है टच जादुई टाइम रैप, अपना असर दिखाता है और समय को पीछे धकेलना शुरू कर कपड़ा हटते ही बुलडॉग की जगह एक छोटा प्यारा पिल्ला दिखाई देता है और जियानव सुनियो हैरान रह। आसमान से शिजुका घोषणा करती है, मैं हूँ शिजुका जादूगरनी, जब भी तुम लोग मुश्किल में होगे मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगी। जियान हैरानी से पूछता है, ये क्या हो रहा है? तभी वह सुनियो की चुटकी काट देता है और सुनियो दर्द से चिल्ला। गुस्से में सुनियो कहता है, जियान तुमने मुझे छूटी के? जियान भोलेपन से जवाब देता है, शायद मैं सपना देख। सुनियो झुंझलाकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे छोड़कर अपने आप को छूट। इसी बीच शिजुका की टोपी फिर से संकेत देती है और वह कहती है, ओह लगता है शायद कोई और भी मुसीबत। लेकिन अब वह अपना मिशन पूरा करके डोरेमोन को सारे गैजेट लौटाते हुए कहती है, डोरेमोन ये लो, थैंक यू वेरी मच। अपना सपना साकार करके मुझे बहुत। डोरेमोन खुशी से जवाब देता है, तुम्हारे मजे से ज्यादा मुझे मुस्कुराते हुए शिजुका कहती है, अच्छा। फिर दूसरी तरफ नोबिता शिजुका की तरह लोगों की मदद करने का सपना देखते हुए कहता है, शिजुका जादूगरनी, मैं भी मुसीबतों में पड़े लोगों की मदद। तभी उसके सिर पर रखी रेस्क्यू हैट अचानक जोर से बजने। नोबिता तुरंत खड़ा होकर कहता है, अरे कोई मुसीबत में है, चलो अब। लेकिन वहाँ पहुंचकर वह हैरान रह जाता है और कहता है, हूँ डोरेमोन, ये घर तो शिजुक नीचे। शिजुका रोते हुए दरवाजा पीट रही होती है और विनती करती है, मॉम दरवाजा खोलो। दरवाजा अंदर से उसकी माँ सख्त आवाज में जवाब देती है, नहीं खोलूंगी। तुम इतनी देर पछतावे से भरी शिजुका रोते हुए कहती है, प्लीज मॉम, मुझसे गलती हो गई, दरवाजा खोलिए, मैं फिर ऐसा नहीं करूँ। ये देखकर नोबिता घबरा जाता है और कहता है, लगता है इसकी मॉम उसे घर के अंदर नहीं आने दे रही। डोरेमोन प्लीज कुछ करो, अब नया गैजेट निकालो जल्दी, मॉम। और यहीं पर यह मजेदार तथा भावनात्मक कहानी एक नए संकट के साथ आगे बढ़ती दिखाई देती है।